नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन में। आज शाम में यूजीसी के द्वारा एक नोटिस जो है वो जारी की गई है, जिसके बाद जो भी लोग आगे पीएचडी करना चाहते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो हो गया है कि नियम जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। जो सीयूटी पीएचडी का एग्ज़ाम होता था उसके नियम में जो है इसमें बदलाव की जो है बात की जा रही है। और जब से ये नोटिस आया है तब से बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि भैया इसके बाद क्या करना होगा, क्या बार बार हमें नेट का एग्ज़ाम देना होगा, क्या इस बार सीयूटी पीजी सीयूटी पीएचडी का एंट्रेंस जो है वो होगा या नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं उसी नोटिस के बारे में। अगर आप लोगों ने वो नोटिस नहीं देखा है तो एक बार जो है इसको देखिए। उस नोटिस का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि उस नोटिस में क्या है, तो जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसमें जो है नेट के बारे में बताया गया है कि नेट का एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होता है, एक जून में एक बार दिसंबर में। ओके। और ये बताया गया है कि अब तक जो है नेट के स्कोर कार्ड का यूज जो है बस जेआरएफ और नेट के अवार्ड के लिए ही किया जाता था, यानी कि जो फेलोशिप मिलती थी उसी के लिए किया जाता था। ओके। और एक जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए किया जाता था। लेकिन आज जो नोटिस आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि क्या क्या परिवर्तन जो है, क्या क्या यूज अब जो है नेट के स्कोर कार्ड का होने वाला है। ओके। दूसरे पैराग्राफ में अगर हम लोग देखें तो वहाँ लिखा गया है कि मेनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू दियर पीएचडी प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग द स्टूडेंट्स टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट to help the students with one national interest test of PhD admission as a part of implementing the national education policy 2020. The UGC constitutes an expert committee to review the provisions of the national eligibility test. ये बताया जा रहा है कि सीयूटी पीएचडी के पहले जो है कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अपना पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता था। लेकिन जस्ट पिछले साल से एक जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी कंडक्ट कराया जा रहा है यूजीसी के द्वारा, जिसके आधार पे अभी तक 5 यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन मिलता था। और आगे जो बात की जा रही है कि कुछ जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए ये जो है परिवर्तन कुछ किए गए हैं, जिसमें जो है एक कमेटी का गठन हुआ था जो 578 कमेटी का मीटिंग था जो है 13 मार्च 2024 ईस्वी को हुआ था। उस कमेटी ने डिसाइड किया है कि अब जो है पीएचडी के एडमिशन में नेट के स्कोर कार्ड के आधार पे एडमिशन जो है वो दिए जाएंगे। इन्होंने 3 कैटेगरी जो है वो डिवाइड की है। मतलब कि कैटेगरी 1 उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया और नेट दोनों क्वालिफाई किया है। कैटेगरी सेकेंड और थर्ड जो है सेकेंड कैटेगरी जो है वो उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए। थर्ड कैटेगरी उनका है जो ना नेट क्वालिफाई कर पाए ना जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए, लेकिन वो जो है पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं। ओके। तो इसी के आधार पे इस नोटिस में जो है वो बताया जा रहा है कि अब तक जो है सीयूटी पीएचडी का एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था जिसके 70% मार्क्स और 30 नंबर का एक इंटरव्यू होता था। वो पीएचडी में एडमिशन दिलाता था नेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स को जिनका जो है जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है। जेआरएफ क्वालिफाई वाले तो डायरेक्ट जो है इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका जो है लगभग एक इंटरव्यू होता है, उसी के आधार पे उनको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो लोग नेट क्वालिफाई हैं, जो लोग नेट क्वालिफाई नहीं थे, वो लोग क्या करते थे कि सीयूटी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देते थे और उसी के आधार पे उनको एडमिशन मिलता था। लेकिन इस नोटिस में ये बोला जा रहा है कि सीयूटी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम अब नहीं होगा और उन लोगों को एडमिशन जो है
उनके नेट के स्कोर कार्ड के आधार पर मिलेगा। मतलब कि उनका 70% वेटेज जो है उनके नेट के स्कोर कार्ड के आधार पे सेकेंड और कैटेगरी थर्ड जो है, जिनका जो है 11 क्वालिफाई नहीं है, उन्हें जो है 70% वेटेज जो है उनके नेट के स्कोर कार्ड का और 30% वेटेज जो है उनके द्वारा जो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया जाएगा उसके आधार पे उनको एडमिशन मिलेगा। ओके, आगे जो बात कही जा रही है कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल along with the marks obtained by the candidates to utilize the marks for admission to PhD। अब बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे पेपर्स होते थे जो केवल एक शिफ्ट में होते थे नेट JRF के, तो उनके मार्क्स उनके जो रिजल्ट आते थे वो केवल मार्क्स में आते थे। मतलब कि सबको पता चलता है कि मेरे 220 नंबर है, मेरे 210 नंबर है। अब क्या होगा कि मार्क्स के साथ साथ परसेंटाइल भी आपको दिया जाएगा कि उस शिफ्ट में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें आपका कितना परसेंटाइल मार्क्स जो है वो बना है, और यही मार्क्स जो है आपका PhD में एडमिशन के लिए काम आएगा। ओके, आगे ये बोला जा रहा है कि द JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू द PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्टैंडर्ड एंड प्रोडिक्योर्स फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशन 2022। ओके, JRF जो क्वालिफाई थे वो डायरेक्ट इंटरव्यू देते थे, उनके लिए कोई नियम का जो है परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन अगले पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स कैटेगरी सेकेंड या कैटेगरी थर्ड के, मतलब कि जिनका नेट क्वालिफाई है और नेट जिनका नहीं क्वालिफाई है, उन्हें क्या करना है कि उनका जो स्कोर कार्ड आएगा नेट का, उसका 70% वेटेज जो है ये कैलकुलेट होगा एज ए एंट्रेंस मार्क्स, और 30% वेटेज जो है वो कैलकुलेट होगा उनके द्वारा जो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया जाएगा उसके आधार पे। ओके, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो की गई है कि द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स कैटेगरी सेकेंड एंड कैटेगरी थर्ड विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू PhD। मतलब कि एक बार आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो वो जो आपका मार्क्स होगा, परसेंटाइल मार्क्स जो आएगा, वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। ये कहीं ना कहीं हम लोग देखें कि जो पेट PET होता है उसी के तर्ज पे इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है कि पेट का जो सर्टिफिकेट होता था उसकी भी वैलिडिटी 1 साल होती थी, और इस बार जो है नेट की जो वैलिडिटी है PhD में एडमिशन के लिए वो केवल 1 साल के लिए मानी जा रही है। ओके, इसके बाद बोला जा रहा है कि द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली। जल्द ही आपको NTA के द्वारा जून 2024 का जो नेट का एग्जाम होने वाला है उसकी डिटेल जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये जो है परिवर्तन UGC के द्वारा PhD में एडमिशन के बच्चों के लिए किया गया है, जो कहीं ना कहीं नेट और JRF के तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है ये वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ साथ अगर आप नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जो है हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे एक जो है सफलता क्लासेज जो है वो चलाई जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के जो है तैयारी करना चाहते हैं जून के एग्ज़ाम का, तो हमें जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी मैसेज और कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कोई नोट्स चाहते हैं हमारे संस्था के नोट्स को, तो आप भी तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी जो है एक नोट्स हम लोग इशू कर चुके हैं, जो है देख सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, लेकिन नोट्स फॉर UGC नेट टीचिंग एप्टीट्यूड जो पेपर है, यूनिट है, उसके लिए हम लोग जो है नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे जो है इसको पढ़ रहे हैं, उनको समझ भी आ रहा है। तो अगर आप किसी भी टाइप का नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज और कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जून 2024 के तैयारी से रिलेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो
आपके लिए ये चैनल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।